नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार। इंटरनेशनल बुलेटिन में बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। ये खबर किसी से भी नहीं छुपी कि जब 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उस समय अफगानिस्तान दोबारा से तालिबान के कब्जे में आ रहा था। तालिबान क्या है, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों पूरा विश्व जो है एक कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लेने की जगह चुप बैठा हुआ है, सारी बातें इसके ऊपर देखते हैं। अफगानिस्तान जिसकी पॉपुलेशन आज के टाइम पे लगभग 4 करोड़ है, जहां की आर्मी में लगभग 3 लाख सोल्जर्स हैं, उसने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया, या मैं कहूँ या तालिबान ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया 90,000 सोल्जर्स। सिर्फ 90,000 सोल्जर्स जो हैं तालिबान के पास हैं। अगर आप देखें तालिबान का जो आर्मी है और जो अफगानी आर्मी है, उसका रेशियो तो कहीं ना कहीं अफगानी आर्मी 3 गुना थी, लेकिन फिर भी जो है वो सरेंडर हो गया। इस साल अप्रैल 2021 के अंदर जैसे ही जो बाइडेन ने डिक्लेयर किया कि यूएसए की जो आर्मी है वो कंप्लीटली सितंबर तक वापस हो जाएगी अफगानिस्तान से, तालिबान ने अपने हमले करना तेज कर दिया और अभी सितंबर आने से पहले पहले अगस्त के मिड में ही उसने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया और काबुल के राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन के अंदर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। अब अगर ये पूरा का पूरा पिक्चर हम देखने की कोशिश करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से, क्या मतलब अब आगे क्या होने वाला है अफगानिस्तान का। देखिए, मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान को नहीं चाहते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि जो तालिबान ने पहले शासन किया था उसमें जिस तरीके की क्रूरता अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर दिखाई गई थी, ये सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन तालिबान इस समय कह रहा है कि वो एंटी वुमेन नहीं होगा, इवन वुमेन पार्टिसिपेशन देने वाला है, एजुकेशन को प्रमोट करने वाला है, ये सब उसकी बातें चल रही हैं, लेकिन क्या होगा वो वक्त बताएगा। सेकेंड चीज, अगर मैं बात करूं कि कोई भी वर्ल्ड का देश जो है अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, चाहे वो इंक्लूडिंग इंडिया की बात है, उसका सबसे बड़ा कारण जो एक देखा जा रहा है वो ये कि जो इकोनॉमी लेवल पे अगर बात करें, किसी भी कंट्री के पास अब इतनी पावर नहीं बची है कि वो दूसरे देश के अंदर जाके इतने फंड्स इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने G7 बना रखा है और आपके पास UN है और इतने आपने काउंसिल्स बना रखे हैं जहाँ छोटे, और इतने आप आर्मी के युद्धाभ्यास करते रहते हैं मिलकर, तो 4-5-6 कंट्रीज मिलकर कुछ सपोर्ट कर सकते थे या कुछ इस तरीके की चीज़ें की जा सकती थी। चलिए, अभी हम शायद बहुत छोटे इन चीज़ों को समझने के लिए। और अगर मैं बात करूं ह्यूमन डेथ की, तो अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो शायद आप हिल जाएं कि पूरे इस वॉर के अंदर 72 जर्नलिस्ट, 444 एड वर्कर्स, 1144 अलाइड सर्विस मेंबर्स ऑफ नाटो जो कि यूएसए का है, 2448 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स, 3846 यूएस के कॉन्ट्रैक्टर्स, 47,000 से ज्यादा अफगान के सिविलियन, 66,000 अफगान के नेशनल मिलिट्री एंड पुलिस और 52,000 तालिबान एंड अपोजिशन फाइटर्स जो हैं पूरे के पूरे इस अफगान वॉर के अंदर मारे गए। और ये डेटा ऑफिशियल जो है वो आया, अनऑफिशियल आप समझ सकते हैं कि इससे कहा जा रहा है कि 8 से 10 गुना हो सकता है। चाइना ने ये कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की स्ट्रेंथ और रोल थी वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन था, ना कि कंस्ट्रक्शन। जबकि जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि अमेरिकन की जो आर्मी है उसको हम सिर्फ वॉर में फाइट करने के लिए नहीं छोड़ सकते, वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अफगान फोर्सेस जो हैं वो खुद फाइट नहीं करना चाहती, और ये दिख भी गया। और एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज निकल के आई टू व्हीलर सेगमेंट के लिए। टू व्हीलर सेगमेंट को कहीं ना कहीं पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उससे जो झटके की उम्मीद थी वो झटका तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जुलाई 2021 के अंदर टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर, चाहे वो बाइक्स हो चाहे स्कूटर्स हो, टोटल लगभग 11.5 लाख यूनिट्स की सेल रही, जिसमें सबसे ज्यादा टॉप किया किसने? हीरो कंपनी ने। लेकिन एक दूसरी चीज भी देखने को मिली कि जो ये 11.5 लाख यूनिट्स की सेल हुई, इसमें जो टू व्हीलर्स में इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स बिके वो थे 13,345 यूनिट्स, दैट इज 13,345 यूनिट्स। अब आपको ये फिगर देखने में बहुत स्मॉल लग सकती है, वो 13,345 यूनिट्स इन 11,50,000 टोटल टू व्हीलर सेल्स, बहुत छोटा फिगर है। ये है 1.17% ही उसका। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज अगर हम इसको देखें कि मंथ ऑफ मंथ, मतलब पिछले महीने के इस मुकाबले अगर देखें तो 229% सेल्स इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स की ज्यादा रही, और अगर इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो ये 835% जो है कंपैरेटिवली ज्यादा हुई। तो इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स को लेके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस हिसाब से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके सब्सिडी
सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो उसके बीच में एक डेल्टा है, डेल्टा बोले तो आप सोचिए रिस्क फैक्टर होता है कि भैया इतना महंगा है, उसे ले ना ले, वो कम होता जा रहा है। और अब धीरे धीरे जो है लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर के अंदर अगर मेन हम ब्रांड्स की बात करें जो इस समय मार्केट में लीड कर रहे हैं कमर्शियल लेवल पे, तो वो है आपका टीवीएस का और सेकंड है बजाज चेतक। तो देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स लाइक हीरो इलेक्ट्रॉनिक, एंथर, वो एक न्यू ब्रांड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर मार्केट शेयर की भी बात करें तो इस समय जो है टीवीएस मोटर्स का कंपैरेटिवली ज्यादा है बजाज चेतक का, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों के अंदर एक बहुत अच्छा जंप अप देखने को मिल सकता है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस हिसाब से डेटा चलता रहा और इस हिसाब से पेट्रोल के प्राइसेस रहे तो अगले साल तक जो है ये शेयर कहीं ना कहीं 4 to 5% हमें अगले साल एंड तक देखने को मिल सकता है। और इससे जो है ये जो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स है, बजाज कंपनी है, इनको बहुत फायदा देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जिसने नए ई कॉमर्स रूल्स को सपोर्ट किया है। अब सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ई कॉमर्स रूल्स हैं क्या। देखिए इस समय गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर से और स्मॉल रिटेलर्स से कि ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये क्या करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे उन ब्रांड्स को बढ़ावा देते हैं या उन रिटेलर्स को बढ़ावा देते हैं जो अमेजोन के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि अमेजोन के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि वो बढ़ावा देता है क्लाउड टेल को, क्योंकि क्लाउड टेल के अंदर अमेजोन की खुद की इन्वेस्टमेंट है और जितने भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं अमेजोन के ऊपर वो मैक्सिमम जो है क्लाउड टेल के होते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं छुपी हुई भी नहीं है, क्योंकि अमेजोन के पास जो रेवेन्यू आता है 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू क्लाउड टेल से ही आता है। ऐसे ही इल्जाम कुछ लगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, जिसको लेकर जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके अगेंस्ट जांच बैठा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इजाजत दे दी है। अब इन सारे चक्करों के चलते हुए गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हुआ कि आप जो है स्मॉल रिटेलर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर रही है, जिसको आप अमेंडमेंट्स कह सकते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ये कहना चाहती है सरल अक्षरों के अंदर, अगर आप अपना ब्रांड बेच रहे हो तो अपनी ऐप रखो, सिर्फ अपना ही ब्रांड बेचो। और अगर आप मार्केट प्लेस बचा रहे हो तो मार्केट प्लेस का मतलब है वहां पर कोई भी आके बेच सकता है, वहां आप अपनी खुद की दुकानदारी चलाने की कोशिश ना करें। गवर्नमेंट का बड़ा स्पष्ट रूल है। अब टाटा ने भी इसके अगेंस्ट था, लेकिन अब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो खुल के जो है इसके सपोर्ट में आ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुकेश अंबानी के रिटेल बिजनेस जो है वो इस चीज का, इस मूव का जो है गवर्नमेंट के वेलकम किया है। और उन्होंने कहा है कि ऐसा सोर्सेस का कहना है, बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर ये न्यूज छपी है कि रिलायंस जो है आने वाले वक्त में अपने 2 फॉर्मेट चला सकता है। एक तो मार्केट प्लेस होगी, एक उसका सुपर ऐप टाइप, जिसके अंदर वो अपने एक सुपर ऐप जिसमें वो अपने ही सारे के सारे ब्रांड्स बेचेगा, और मार्केट प्लेस जहां पर वो दूसरे जो स्मॉल रिटेलर्स हैं या जो दूसरे ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वहां पर वो बेच सकता है। इसके बाद ये बातें बहुत हवा में जोर पकड़ चुकी हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है अरामको के अंदर स्टेक लेने वाला है और अरामको कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपना स्टेक लेने वाली है। अब ये अरामको क्या है, रिलायंस तो हम जानते हैं, अरामको नहीं पता तो क्या पता। ये सऊदी अरेबिया की कंपनी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है रिलेटेड टू ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आप ये समझिए। अब ये पीछे अपना आईपीओ लेके आए थे, सिर्फ 2% स्टेक, सिर्फ 2% शेयर मार्केट में बेचा था और $30 बिलियन जो है उससे रेज किए थे। आज के टाइम पे इस कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 1.9 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि लगभग 140 लाख करोड़ रुपीस के आसपास जो है इक्विवेलेंट होती है। समझ में आ गया क्या अरामको इतनी बड़ी कंपनी है। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अरामको के जो चेयरमैन हैं यसीर अल रुमायन, इनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी जो है इस बार शामिल कर लिया। एजीएम में जो है अनाउंसमेंट इसकी हो गई थी और इनके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि सॉफ्ट बैंक में भी हैं और जितने भी बड़े बड़े मतलब आप कॉर्पोरेट्स हैं उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं यासीर अल रुमायन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक अलग पहचान मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं पूरी की पूरी डील क्या होने वाली है और उससे क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं। तो देखिए डील ये होने वाली है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो ऑयल एंड केमिकल बिजनेस है उसमें अरामको जो है लगभग 20% स्टेक लेगा। 20% स्टेक लेगा तो क्या कुछ कैश देगा, 1 रुपया भी कैश नहीं देगा। इसके बदले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अरामको के अंदर 1% शेयर्स जो है मुंह मिलेंगे। मतलब आप देखिए क्रॉस होल्डिंग्स होने वाली हैं, मतलब यहां से 20% स्टेक अरामको लेगा और हमें उस कंपनी में 1% शेयर जो है मिलने वाले और 20 से 25 बिलियन डॉलर के बीच में जो है टोटल डील हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अब इससे जो है फायदा क्या होने वाला है, तो सबसे पहली चीज अरामको की जो सेल है इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल की वो बूस्टअप होगी। और रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस की देखिए सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पास है जामनगर के अंदर, उसको एक स्टेडी सप्लाई ऑफ ऑयल जो है वो मिलता रहेगा अपनी जाइंट रिफाइनरीज के लिए। और
कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक इंडियन कंपनी जो है वो शेयर होल्डर बन जाएगी इतनी बड़ी कंपनी की, दैट इज अरामको की। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होने वाला। और मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लेवल पे जो इससे पहचान मिलने वाली है, आप देखिए जैसे आप बात करते हैं गूगल ने इन्वेस्ट किया, फेसबुक ने इन्वेस्ट किया रिलायंस के अंदर, तो फिर रिलायंस जैसी कंपनी अगर अरामको में जाती है तो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं इंडिया की जो पहचान है वो अलग होती है। इवन इस साल ही जो है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि डी फैक्टो रूलर हैं बेसिकली सऊदी अरेबिया के, उन्होंने कहा था कि भाई अरामको जो है अपना 1% स्टेक डाइल्यूट करेगा और एक लीडिंग ग्लोबल एनर्जी कंपनी को होगा। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया था, लेकिन ऑब्वियसली भी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सब समझते हैं। और इससे जो है अरामको की सेल जो है उस कंपनी के अंदर, उस कंट्री के अंदर बेसिकली जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो ये जो है उनका कहना था और उसी चक्कर में ये डील जो है लगभग अब फाइनल होते हुए दिख रही है।